Hey everyone, welcome back to Priswala classes. Hope so you all are doing good and enjoying your preparation journey. तो आज है 14 अक्टूबर और मैं लेके आई हूँ आपको आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए जो इतने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं और हम उन्हें आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस करूंगी हमारा कल का होमवर्क क्वेश्चन, दैट इज व्हिच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रिलीजेस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इनमें से ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को रिलीज करता है? ऑप्शन आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एनडीबी और एडीबी। आंसर इज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को रिलीज करता है। बात करें वर्ल्ड बैंक की, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1944 में। हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में और अभी इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट है अजय बंगा। कौन है इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट? अजय बंगा, जिन्होंने किसको रिप्लेस किया था? डेविड मालपास को। सो लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। The first question on the screen is, what is the theme of World Arthritis Day? World Arthritis Day. Arthritis means गठिया, जो कि old people में काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये Arthritis Day की थीम क्या है इस बार की? इसकी थीम है ऑप्शन नंबर 2, It's in your hands. It's in your hands. यहाँ आप देख सकते हो अक्टूबर 12 को इस बार सेलिब्रेट किया गया था। वर्ल्ड अर्थराइटिस डे हर साल 12 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 12 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मेन एम है इस डिसीज से लोगों को अवेयर कराना। उसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 12 अक्टूबर 1996 में। अर्थराइटिस डिजीज कम्स विद इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट में, यानी जिसे भी अर्थराइटिस डिजीज होता है उसके जॉइंट्स में काफी सूजन आ जाती है और पेन होता है। ये डिजीज उससे रिलेटेड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द 9th पार्लियामेंट P20 समिट। P20 समिट यानी 9th P20 समिट कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? इंडिया, इराक, नेपाल और श्रीलंका। तो इसको होस्ट करेगा इंडिया। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स 9th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट, इसको बोलते हैं ना P20 समिट। हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 13 to 14 अक्टूबर। इनॉग्रेशन किया पीएम मोदी ने यशोभूमि में न्यू दिल्ली के। इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है इंडियन पार्लियामेंट, किसके साथ मिलके? इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के साथ मिलकर, यानी ये दो इंस्टीट्यूशन इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस बार किसकी थीम है? पार्लियामेंट फॉर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसके अंदर 4 थीम्स है, इसे आप पीडीएफ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री द 141st इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मीटिंग हुई है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 141 एडिशन किस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 141st मीटिंग किस कंट्री में होने वाली है? आई मीन किस सिटी में होने वाली है? ओसाका, पेरिस, बीजिंग या फिर मुंबई? तो ये होने वाली है आपकी मुंबई में, इंडिया में ये होने वाली है। ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ये सिंबल है जो कि 5 कॉन्टिनेंट्स को शो करता है। मीटिंग अक्टूबर 15 से 17 के बीच होगी। इससे पहले इंडिया में इस बार तो मुंबई में होने वाली है, लेकिन 86 एडिशन यानी 1983 में ये न्यू दिल्ली में थी। अभी 1983 के बाद 2023 में कहाँ होने वाली है? मुंबई में। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी इलेक्टेड एज एन आईओसी मेंबर, तो पहली वुमेन जिसको आईओसी मेंबर के तौर पे इलेक्ट किया गया है वो है नीता अंबानी। लेट्स डिस्कस सम फैक्ट्स अबाउट आईओसी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के कुछ फैक्ट्स हैं। इट इज द गार्जियन ऑफ ओलंपिक गेम्स, यानी ओलंपिक गेम्स कंडक्ट कराती है। एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 23 जून 1894 को। हेडक्वार्टर है लॉसेल स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट है थॉमस बच और विजन है एक बेटर वर्ल्ड बनाना थ्रू स्पोर्ट। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बिकम द चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, यानी एएमएफआई के रिसेंटली चेयरमैन कौन बने हैं? ऑप्शंस भी नवनीत मुनोट, विजय सिंह, केशव मौर्य या भारत जोशी। तो इसके चेयरमैन बने हैं नवनीत मुनोट। ये है नवनीत मुनोट। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? ए बाला सुब्रमण्यम। ए बाला सुब्रमण्यम इससे पहले इसके चेयरमैन थे, अब इनकी जगह ले ली है नवनीत मुनोट जी ने। वाइस प्रेसिडेंट है एंटोनी हेरेडिया। बात करें इस एएमएफआई की, इसका फॉर्मेशन हुआ है 22 अगस्त 1995 एंड हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स? ग्लोबल हंगर इंडेक्स हर साल इसको रिलीज किया जाता है। इस साल इस पे भारत की कितनी पोजीशन है? 109, 110, 111 या 112? तो इस बार इंडिया की रैंक रही है 111। आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? 125 कंट्रीज में से। आउट ऑफ 125 कंट्रीज इंडिया की रैंक रही है 111।
इंडिया का स्कोर कितना है 100 में से 28.7, यानी ये बहुत ही लो लेवल का स्कोर है। टॉप कंट्रीज विद लो लेवल ऑफ हंगर, यानी ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ पे हंगर की प्रॉब्लम नहीं है? तो कंट्रीज हैं बेलारूस, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, चिली एंड चाइना। और बॉटम पे कौन है जिसमें सबसे ज्यादा हंगर की प्रॉब्लम है? इसमें सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस दिया है वो है यमन, मदागास्कर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। लेट्स टॉक अबाउट आवर नेबरिंग कंट्रीज, वो कहाँ स्टैंड करते हैं और उनकी रैंक इंडिया से कहीं बेहतर है। पाकिस्तान की बात करें, इस रैंक इज 102, बांग्लादेश 81, नेपाल 69, श्रीलंका 60। आप देख सकते हैं कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज और इंडिया की रैंक में कितना ज्यादा गैप है। और इस पे रिलीज करता है इस इंडेक्स को कौन? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर लाइफ भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है आईएमएफ। इसके अकॉर्डिंग इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 2023-2024 में क्या होने वाली है? 6%, 6.1, 6.2 और 6.3। तो इट विल बी 6.3%। Next question. In which state has PM Modi recently laid the foundation of projects worth about ₹4200 crore? इनमें से ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पीएम मोदी ने अभी 4200 करोड़ की प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन रखा है? यूपी, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो ये रखा है उत्तराखंड में। और कहाँ से इसकी शुरुआत की है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से। फाउंडेशन स्टोन रखा है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से। देवभूमि को 4200 करोड़ की योजना की सौगात। पीएम लेड द फाउंडेशन स्टोन इन पिथौरागढ़। टोटल प्रोजेक्ट्स हैं इसके अंदर 23। इससे क्या होगा? इन प्रोजेक्ट से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, एजुकेशन को बूस्ट मिलेगा, हेल्थ सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, स्पोर्ट्स, टूरिज्म, हिल स्टेट में इन सारी फैसिलिटीज को अवेल कराया जाएगा। Also included strengthening of disaster management mechanism, यानी आप जानते हो उत्तराखंड में वैसे भी बहुत सारे डिजास्टर्स होते रहते हैं, उसको किस तरीके से मजबूत किया जाए उस मैकेनिज्म को, और मानस खंड एरिया को डेवलप करने का बात कही गई है ऑन द लाइंस ऑफ चार्ट। उत्तराखंड की बात करें तो पैच रिपोर्टिंग ऐप अभी इसने लॉन्च किया है। पैच रिपोर्टिंग ऐप रिलेट करता है जो भी पॉट होल्स हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। हरेला फेस्टिवल इसमें सेलिब्रेट किया है। रोजगार प्रयाग पोर्टल को भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, ऑन विच डेट वाज वर्ल्ड साइट डे सेलिब्रेट? वर्ल्ड साइट डे, साइट मींस जो हमारा विजन है, ये कब सेलिब्रेट किया गया है? वर्ल्ड साइट डे कब सेलिब्रेट किया गया इस बार? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 अक्टूबर। क्या ये हर साल 12 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है? तो नहीं, ये हर साल अक्टूबर के सेकेंड थर्सडे को सेलिब्रेट होता है, और इस बार वो सेकेंड थर्सडे था आपका 12 अक्टूबर को। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? विजन और आई हेल्थ की प्रायोरिटाइजिंग के लिए और उसकी पब्लिक को अवेयर कराने के लिए। थीम थी इस बार की लव योर आईज एट वर्क। क्या मतलब है लव योर आईज एट वर्क? यानी आपके जो भी एम्प्लॉइज हैं जिससे आप काम कराते हैं, जो वर्क प्लेस पे हैं, उनकी आईज को प्रॉपर। इस बार की थीम है 2023 की लव योर आईज एट वर्क, यानी जो भी एम्प्लॉइज हैं जो वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं उनकी विजन, उनकी आई हेल्थ की केयर करना। On this day, eye care professionals, NGOs, individuals, national, international organizations from various countries एक साथ आए और उन्होंने ऑर्गेनाइज किए क्या? अवेयरनेस कैंप आई हेल्थ से रिलेटेड। आई स्क्रीनिंग को होस्ट किया और ऐसी पॉलिसीज बनाई जो कि हमारे आई केयर सर्विसेज से रिलेटेड थी। नेक्स्ट है, who has recently broken Sachin Tendulkar's record of most centuries of World Cup history? वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में अभी सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है सेंचुरीज बनाने में? तो ये तोड़ा है रोहित शर्मा ने। स्क्रीन पे यू कैन सी इज रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इज फ्रॉम इंडिया, ही इज एन इंडियन क्रिकेटर। बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेटर, विराट कोहली एज यू ऑल नो इंडियन क्रिकेटर, और डेविड वार्नर इज एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर। रोहित शर्मा ने ये अभी रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर ने जीता, ब्रोक किया है। सचिन तेंदुलकर ने वर्ल्ड कप में 6 सेंचुरीज मारी और इन्होंने 7 सेंचुरीज की, और अब सचिन तेंदुलकर का ये रिकॉर्ड टूट चुका है। नेक्स्ट है, इंडिया हैज इनिशिएटेड विच ऑपरेशन टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजंस फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट रिडन इजराइल? अभी इजराइल और गाजा स्ट्रिप में काफी सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, आप सब उससे अवेयर हैं। तो इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है अपने सिटीजन्स को वहां से सेफली इवैक्यूएट करने के लिए? ऑपरेशन गाजा, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड, ये नन ऑफ द अबव। तो इंडिया ने चलाया है ऑपरेशन अजय।
इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन अजय टू रेस्क्यू स्ट्रैंडेड सिटीजन्स फ्रॉम इजराइल। ऑपरेशन को अनाउंस किया हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर्स एस जयशंकर जी ने, और उन्होंने इस पे फोकस किया कि जो भी हमारे नेशनल्स हैं, इंडियन नेशनल्स जो बाहर रह रहे हैं, उनकी सेफ्टी, वो सेफ रहे और वेलबींग रहे। दिस ईयर सेकेंड इवैक्यूएशन था, इस साल का ये सेकेंड इवैक्यूएशन है। इसका मतलब पहले भी इवैक्यूएशन हो चुका है। कहाँ हुआ है इवैक्यूएशन? इसका नाम था ऑपरेशन कावेरी, टू ब्रिंग बैक 1000 इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम स्ट्राइफ टोन सूडान। यानी अप्रैल मई में जो सूडान में कॉन्फ्लिक्ट था, वहां से इंडियन को इवैक्यूएशन करने का काम किया ऑपरेशन कावेरी। In which of the following state ISRO will set up its second spaceport? इसरो का भी एक लॉन्चिंग स्टेशन है, सतीश धवन स्टेशन, और अभी अपना सेकेंड स्पेसपोर्ट बनाने वाला है। कहाँ बनाएगा ये? तमिलनाडु में। आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली टू स्मॉल स्केल लॉन्च व्हीकल्स, यानी ये जो स्पेसपोर्ट है, यहाँ से SSLV का लॉन्चिंग होगी एक्सक्लूसिवली, यानी सिर्फ इसकी ही लॉन्चिंग होगी। इसके लिए, इस पर्पज के लिए इसको यूज किया गया है। इट विल बी डेवलप्ड बाय प्राइवेट सेक्टर इन थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट, यानी तमिलनाडु के थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में इसको डेवलप किया जाएगा। बात करें SSLV की, तो ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, जो कि 500 kg के सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है 500 किलोमीटर प्लेनर ऑर्बिट में। फीचर्स क्या है? लो कॉस्ट है, कॉस्ट ज्यादा नहीं यूज होती, लो अराउंड टाइम है, मिनिमम लॉन्च इंफ्रा रिक्वायरमेंट्स, यानी लॉन्चिंग के लिए बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, A small manufacturing park would be developed near to this spaceport. इस नए वाले स्पेसपोर्ट के पास में एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग पार्क भी डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज CM योगी आदित्यनाथ हैज अनवेल्ड द स्टैच्यू ऑफ राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय का ये पिक्चर है। राजा राम मोहन रॉय एक इंडियन सोशल रिफॉर्मर रह चुके हैं। अभी CM योगी ने डिसाइड किया है, अनवेल किया है इनकी स्टैच्यू को यूपी के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट। अगर इनकी बात करें, मैंने आपको बताया ही वॉज एन इंडियन रिफॉर्मर, जिन्होंने 1828 में ब्रह्मोस सभा फाउंड किया। अब बात आती है कि इनको राजा का टाइटल किसने दिया, तो ये दिया गया था मुगल एम्परर अकबर सेकेंड ने। नोन फॉर हिज एफर्ट्स टू एबोलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड चाइल्ड मैरिज, सती की प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए और चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए उनके एफर्ट्स को आज दुनिया भर जानता है। नेक्स्ट, व्हिच कंट्री इज सेट टू लॉन्च अ स्पेसक्राफ्ट to study the metal rich asteroid 16 site। ये है मेटल एस्ट्रॉइड 16 साइट। इसके मेटल को पढ़ने के लिए, इसको पढ़ने के लिए किस कंट्री ने अपना स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? तो इसको पढ़ने के लिए किसने किया है? USA ने किया है, यानी USA में नासा है, नासा ने इसको स्पेसक्राफ्ट डेवलप किया है जो कि इसके मेटल्स को पढ़ेगा। सो स्टूडेंट्स, आज के करंट अफेयर्स में यही एंड करती हूँ, बट उससे पहले हमारे पास एक होमवर्क का क्वेश्चन जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। माउंट किलिमंजारो, द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अफ्रीका, ये किस कंट्री में लोकेटेड है? हम पहले भी इसे डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू। बाकी हमारे ये PDF आपको पुलिस वाला क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू।